सभी से संस्कृति का जय जिनेन्द्र। अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में आज चर्चा का विषय है चौथी गति, देवगति। देवगति के जीव या देव हमारी आंखों के सामने नहीं हैं, परंतु हम इनसे कई रूप से जुड़े हैं। हमारी नज़र में देवगति एक ऊंची या अच्छी गति है। इसीलिए किसी की मृत्यु हो जाने पर हम अक्सर कहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास या देवलोक गमन हो गया है। हम किसी को यह कहते नहीं सुनते कि किसी का नरक गमन, तिर्यंच लोक गमन या मनुष्य लोक गमन भी हो गया है। तो क्या है यह देवगति? कहाँ है यह स्वर्ग या देवलोक? देवों के मुख्यतः 4 प्रकार हैं: भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमाणिक। इस रत्न प्रभा पृथ्वी में 1000 योजन नीचे जाने पर भवनपति देवों के भवन आ जाते हैं। भवनवासी होने के कारण इन्हें भवनपति कहा जाता है। ये असुर कुमार, नाग कुमार आदि 10 प्रकार के होते हैं। दूसरी प्रकार के देव व्यंतर, भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंगपुरुष, गंधर्व और महोरग, ये 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं। इनके अपने स्थान तो नीचे हैं, परंतु ये गुफाओं, वृक्षों, जलाशयों और खाली घरों में रहने के शौकीन होते हैं। वैसे इन देवों की मनुष्य लोक में कोई दखल अंदाजी नहीं होती। इनमें भी अपनी व्यवस्था होती है, अपना सिस्टम होता है, जिससे हटकर काम करना उनके लिए दंडनीय या पनिशेबल माना जाता है। परंतु फिर भी कई कारणों से ये हमारा इष्ट अनिष्ट यानी अच्छा या बुरा कर देते हैं। ये देव बुरे और अच्छे दोनों प्रकार के विचारों वाले होते हैं। सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली भी हो सकते हैं। भैरू जी, माता जी, पितरजी आदि भी संभवतः व्यंतर जाति के देव ही होते हैं। पूजा, चमत्कार आदि का संबंध हमारा मुख्यतः इन्हीं देवों से होता है। तीसरे प्रकार के देव ज्योतिष्क देव सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारों आदि से जुड़े होते हैं। इनका निवास मध्यलोक में होता है। चौथे प्रकार के देव होते हैं वैमाणिक देव। यहाँ से बहुत ऊंची इनकी पृथ्वियाँ हैं। उनमें बड़े बड़े विमान हैं, उनमें विशाल महल बने हुए हैं। वहाँ ये देव उत्पन्न होते हैं। ये वैमाणिक देव कुछ 26 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम 12 देवलोक आदि के देव होते हैं। यहाँ स्वामी सेवक की व्यवस्था होती है। इंद्र होते हैं। जितना ऊंचा देवलोक उतना ही अधिक सुखपूर्ण वातावरण, उतनी ही अधिक शक्तियाँ। इन 12 देवलोकों के ऊपर 9 ग्रैवेयक तथा इनके ऊपर 5 अनुत्तर विमान नामक वैमाणिक देवलोक होते हैं। इनमें कोई स्वामी सेवक व्यवस्था नहीं होती, सब बराबर होते हैं। स्वयं इंद्र होते हैं, अहमिंद्र कहलाते हैं। वैमाणिक देव अधिकतर मनुष्य लोक से दूर ही रहते हैं। बहुत दूर से इन्हें मनुष्य लोक से गंध आती है। सभी देवताओं के वैक्रिय शरीर होता है, हमारे जैसा हाड़ मांस वाला शरीर नहीं होता। इनका जन्म माँ की गर्भ से नहीं, देवशैया पर युवा रूप में यानी यंग रूप में ही होता है। बीमारी और बुढ़ापा जैसी व्याधियाँ इन्हें नहीं सताती। इनका आयुष्य या एज फिक्स्ड होती है, कम से कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागर, जो एक बहुत बहुत बड़ा कालमान होता है। आयुष्य पूर्ण होने पर इनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। देवताओं में जन्म से ही अवधि ज्ञान नामक ज्ञान होता है, जिससे वे आँखों के अलावा ध्यान लगाकर भी दूर की वस्तु को देख सकते हैं, जान सकते हैं। जितना बड़ा देव उतना ही ऊंचा अवधि ज्ञान। देवता बनकर उत्पन्न होने के मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला, शुद्ध साधुपन पालना। दूसरा, श्रावकपन पालना। तीसरा, मिथ्यात्वी की तपस्या यानी सही ज्ञान दर्शन न होते हुए भी तपस्या करना। और चौथा, मोक्ष की इच्छा के बिना यानी कर्म काटने के अलावा और किसी कारण से तपस्या करना। तो देवलोक या स्वर्ग हमारी आँखों के समक्ष नहीं है, परंतु कई प्रकार से हमें इनके होने के प्रमाण मिलते हैं। देवता तीर्थंकरों के समो शरण में समय समय पर आते रहते हैं। शासन भक्त देवी देवता भी धार्मिक जनों का सहयोग करते हैं। इसके अलावा कभी पूजा अर्चना, कभी पुरानी मित्रता तो कभी पुरानी शत्रुता के कारण भी देव मनुष्यों के संपर्क में आ जाते हैं। कई बार तो लोग देवताओं का नाम लेकर पाखंड भी चला देते हैं। तो वास्तव में देवों की पहचान क्या है? देवों की पहचान के 4 लक्षण बताए गए हैं।
उनके गले में पड़ी फूलों की माला कभी मुरझाती नहीं है। दूसरा, उनकी पलकें कभी नहीं झपकती। वो पृथ्वी से सदैव 4 अंगुल ऊपर रहते हैं और मन साकारी होते हैं। मन के अनुसार उनका काम हो जाता है। जैन आगमों में उल्लेख आता है एक रोहिणीय नामक चोर का। रोहिणी के पिता ने उसे मरते समय हिदायत दी थी कि कभी भगवान महावीर की वाणी को अपने कानों में मत पड़ने देना। वह हमारी चोरी के व्यवसाय के लिए घातक है, खतरनाक है। एक बार सिपाही रोहिणी का पीछा कर रहे थे। भागते भागते वह भगवान के समवसरण के पास से गुजर रहा था। पिता की बात याद आई और उसने अपने कानों में उंगलियां डाल ली। तभी पाँव में एक नुकीला कांटा चुभा। भागने के लिए कांटा निकालना ज़रूरी था। उसने एक कान से उंगली निकाली। भगवान महावीर की वाणी कानों में पड़ी। वे उस समय देवताओं के लक्षणों के बारे में देशना दे रहे थे। रोहिणी कांटा निकालकर आगे निकल गया। कुछ दिनों बाद जाल बिछाकर महामंत्री अभय कुमार ने रोहिणी को पकड़ तो लिया, परंतु वह रोहिणी चोर ही है इसका उसके पास कोई सबूत नहीं था। रोहिणी अपने आप को एक धनवान व्यापारी, एक सेठ बता रहा था। अभय कुमार ने भोजन के बहाने रोहिणी को नशीले पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। होश आया तो रोहिणी ने देखा एक खूबसूरत शैया पर लेटा है। चारों ओर सुगंधित वातावरण और अप्सराएं। अप्सराओं ने पूछा, देवानुप्रिय, आपने ऐसे क्या कार्य किए जो यहाँ आकर उत्पन्न हुए? आप पूर्व जन्म में कौन थे? रोहिणी ने समझा, मैं मरकर देवलोक में उत्पन्न हुआ हूँ। सत्य बताने ही वाला था कि भगवान की वाणी याद आई। उसने देखा कि इन सो कॉल्ड अप्सराओं की तो पलकें झपक रही हैं। ये धरती से 4 अंगुल ऊपर भी नहीं हैं और इनकी मालाओं के कई फूल भी मुरझाए हुए हैं। रोहिणी को अभय कुमार की चाल समझते देर न लगी। उसने अपना सही परिचय नहीं दिया और विवश होकर अभय कुमार ने उसे छोड़ दिया। रोहिणी के मन में भगवान के प्रति असीम कृतज्ञता के भाव आए। उसने चौर्य कर्म छोड़कर भगवान के चरणों में शरण ली। तो ये कुछ लक्षण होते हैं देवों के। देवों के विषय में एक बात अच्छी तरह समझ लें कि वे सुख समृद्धि युक्त हैं, विशिष्ट रिद्धियों वाले भी होते हैं, परंतु मुक्त जीव नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। उनकी भी मृत्यु होगी और फिर किसी और गति में जन्म लेंगे। मंदिरों आदि के या पूजा पाठ के कारण यदि कोई आपकी सहायता करते हैं तो वे देव हैं, सिद्ध नहीं। सिद्ध तो कर्मों मुक्त हो चुके हैं, उन्हें इस संसार से कोई लेना देना नहीं। हम उनकी पूजा करें, माला फेरें, तारीफ करें या अपमान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो आत्मा लीन हैं। मंदिरों और घरों के अधिष्ठायक देवी देवता ही समय आने पर सहायक बन जाते हैं, और वो भी केवल तभी सहायता कर सकते हैं जब हमारे निकाचित कर्म न बंधे हों। निश्चित ही होने वाली ये नियति में वो भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। देवता सम्यक्त्वी हो सकते हैं परंतु व्रती नहीं हो सकते। वे ना त्याग कर सकते हैं और ना ही मुक्त हो सकते हैं। केवल एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसका सही उपयोग अगर हम कर सकें तो हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए देवता भी इस जन्म को पाने के लिए तरसते हैं। देव गति पूर्ण कर देव अगले जन्म में तिर्यंच या मनुष्य बन सकते हैं, पुनः देव नहीं बन सकते, ना ही सीधे नरक में उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये थी देवगति के विषय में कुछ संक्षिप्त चर्चा। अभी के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।